दोस्तों, अगर आप भी कैनरा बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो दोस्तों इस फॉर्म को भर के आपको बैंक में जमा करना होता है। तो दोस्तों इस फॉर्म को सही तरीका से कैसे स्टेप बाय स्टेप भरा जाता है बिना गलती के आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फॉर्म भरने का तरीका सीखते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले ऊपर में इस साइड आ जाना है, यहाँ पे डेट लिख देना है। दोस्तों यहाँ पे वही डेट लिखे जिस डेट को आप इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करते हैं, और डेट लिखने के बाद इस साइड आ जाना है। यहाँ पे अपना ब्रांच का नाम लिख लेना है। अगर आपको ब्रांच का नाम पता है तो यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो आप किसी अपने बैंक के किसी स्टाफ से पूछ करके यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद इस साइड आ जाना है, यहाँ पे है ब्रांच कोड। अगर आपको ब्रांच कोड पता है तो लिख देना है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देना है। उसके नीचे यहाँ पर है कस्टमर ID और अकाउंट नंबर। अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पे इन दोनों बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है, इसे खाली ही छोड़ देना है। और इस साइड आ जाना है, यहाँ पे है एप्लीकेशन टैब। एप्लीकेशन टैब में न्यू में टिक कर लेना है, और यहाँ पे है KYC नंबर, इधर कुछ नहीं लिखना है। और नीचे आ जाना है, यहाँ पे अकाउंट टैब में नॉर्मल में टिक कर लेना है। अगर आप माइनर खाता खुलाते हैं, अगर आपका उम्र 18 वर्ष से कम है तो यहाँ पे माइनर में टिक कर लेना है, नहीं तो आप नॉर्मल में यहाँ पे टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे 1 नंबर में है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। दोस्तों नाम लिखते समय याद रखें कि अपना नाम फर्स्ट नेम यहाँ, मिडिल नेम और थर्ड नेम लिखना है। अगर आपके नाम में 3 शब्द है तो फर्स्ट नेम यहाँ लिख देना है, और मिडिल नेम यहाँ और थर्ड नेम यहाँ। अगर आपके नाम में 2 ही शब्द है तो फर्स्ट नेम यहाँ दे देना है, और लास्ट नेम यहाँ यानी कि अपना सरनेम यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे है मिडिल नेम। अगर आपका कोई और दूसरा नाम है तो इसमें लिख देना है, नहीं तो इसे आप खाली ही छोड़ देना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद इस साइड आ जाना है, यहाँ पे है जेंडर, यहाँ पे मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग देख करके टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे है मैरिड स्टेटस। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिड में टिक कर लेना है। अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल में टिक कर लेना है, जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर लिया हूँ। और उसके बाद नीचे है यहाँ पे नेम ऑफ फादर, यानी कि आप अपना पिता का नाम इसमें लिख देना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और थर्ड नेम करके। और उसके बाद अपना माता का नाम इसमें लिख देना है। अपना माता पिता का नाम लिखने के बाद यहाँ पे नीचे में स्पाउस नेम। अगर आप शादीशुदा महिला है तो अपना पति का नाम इसमें लिख लेना है। अगर आप शादीशुदा एक पुरुष है तो यहाँ पे अपना पत्नी का नाम लिख लेना है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो इसे खाली ही छोड़ देना है। और नीचे आ जाना है, यहाँ पे है नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि आपके फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसे खाली ही छोड़ देना है। नीचे में है इलिटरेट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे यस में टिक कर लेना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे नो में टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे है नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर। अगर आप 18 वर्ष से कम है और आप माइनर अकाउंट खोलाना चाहते हैं तो इसमें अपना गार्जियन का नाम लिख करके अपना गार्जियन का रिलेशनशिप, आपके गार्जियन के साथ आपका क्या संबंध है वो यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे है नेशनलिटी। नेशनलिटी में इन इंडिया में टिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है, और यहाँ पे सिटीजनशिप में इंडियन लिख देना है। यहाँ पे है ऑक्यूपेशन टाइप, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पर देख करके टिक कर लेना है। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट में टिक कर लिया हूँ। यहाँ पे हाउसवाइफ, अगर आप हाउसवाइफ है तो यहाँ पे हाउसवाइफ में टिक कर लेना है। यहाँ पर देख करके आप किसी एक बॉक्स में टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे एनुअल इनकम, यानी कि आपका सालाना इनकम कितना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देना है। अगर आप अपना नेटवर्थ लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख देना है, नहीं तो इसे खाली छोड़ देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे है रिलीजन, यानी कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख आप अपने अनुसार यहाँ पे किसी एक में टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे है कैटेगरी, यानी कि आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख करके टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस में टिक कर लेना है। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो यहाँ पे नो में टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख करके टिक कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टिक कर लिया हूँ। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका कोई व्यवसाय बिजनेस है तो इसमें बिजनेस का डिटेल फिल कर देना है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे अगर आप इंडिया में टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे यस में टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे है पैन कार्ड नंबर, यानी कि अगर आपके पास कोई पैन कार्ड है तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना है।
और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, 18 वर्ष से कम है आपका उम्र, तो आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 60 भर के बैंक में जमा करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म नंबर 60 कैसे भरा जाता है तो वो वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 नंबर में है कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर +91 करके यहाँ पे कंट्री कोड लिख देना है और उसके बाद अपना पूरे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इसमें लिख देना है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो इसमें ईमेल आईडी लिख देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे है 3 नंबर में है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप अपने अकाउंट के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट लगाते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग किसी एक में टिक कर लेना है। और यहाँ पे है डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसका नंबर इसमें लिख देना है। यहाँ पे मैं आधार कार्ड में टिक किया हूँ तो मैं आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे है इशू डेट, एक्सपायर डेट, तो आप अगर पासपोर्ट लगाते हैं तो यहाँ पे इशू डेट और एक्सपायर डेट लिख सकते हैं। और यहाँ पे इशू बाय में UIDAI इसमें लिख लेना है। और इतना कुछ भरने के बाद इस पेज को पलट लेना है। यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आप अपना करेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे रेसिडेंशियल में टिक करके अपना फुल एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। अपना गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना फुल एड्रेस फिल करके यहाँ पे अगर सिटी से है तो यहाँ पे सिटी में टिक कर लेना है। और आप गांव से है तो यहाँ पे विलेज में टिक करके अपना गांव का नाम यहाँ पे लिख देना है। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख करके यहाँ पे अपना स्टेट का नाम लिख देना है। इस बॉक्स में अपना पिन कोड नंबर लिख करके यहाँ पे अपना कंट्री का नाम लिख लेना है। जैसे कि मैं लिख दिया हूँ इंडिया, यहाँ पे इंडिया लिख देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज करेंट में टिक कर लेना है और इसमें कुछ नहीं भरना है। अगर आपका जन्म स्थान कहीं और है और आप कहीं और रहते हैं तो इसमें डिटेल फिल करना होता है। अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे इसमें टिक करके इसे खाली ही छोड़ देना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों अलग है तो यहाँ पे आपका यूटिलिटी बिल यहाँ पे फिल कर देना है। इसमें टिक करके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट नंबर दे करके यहाँ पे डेट लिख देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लेना है और इसमें अपना एक सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्लीज़ सिग्नेचर इन ब्लैक पेन ओनली, यानी कि आप ब्लैक पेन से इसमें सिग्नेचर करें। और दोस्तों सिग्नेचर करते समय याद रखें कोई भी कटपट ना करें। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे है प्लेस, यानी कि आप किस जगह से इस फॉर्म को भरते हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पे लिख करके इस साइड अपना डेट लिख देना है। और डेट लिखने के बाद यहाँ पे नीचे है फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। इस पेज को पलट लेना है। यहाँ पे है टाइप ऑफ अकाउंट, यानी कि अगर आप सेविंग अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में टिक कर देना है। जैसे कि मैं सेविंग अकाउंट में टिक कर दिया हूँ। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे है मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर आप अपना खुद का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्फ में टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे है सर्विस रिक्वायर्ड, यानी कि आप कौन कौन से सर्विस लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको चूज करना होता है। अगर आप ATM कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस में टिक कर देना है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसमें नो में टिक कर लेना है। और यहाँ पे है फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट। दोस्तों अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, अगर आप दोनों मेंबर ATM कार्ड लेना चाहते हैं तो इस दोनों बॉक्स में टिक कर लेना है, नहीं तो आप इसे सिर्फ पहला वाला में टिक कर लेना है और इस साइड आ जाना है। इस बॉक्स में आपको वो नाम लिख देना है जो नाम आप अपना ATM कार्ड पे छपा हुआ रखना चाहते हैं। और उसके बाद इस साइड आ जाना है, यानी कि आप कौन से कंपनी का अपना ATM कार्ड लेना चाहते हैं, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख करके टिक कर लेना है किसी एक में। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे अगर आप चेक बुक लेना चाहते हैं तो इसमें यस में टिक कर देना है। और अगर आप नेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस में टिक कर लेना है। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे नो में टिक कर लेना है। और उसके बाद इस साइड है SMS अलर्ट, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे SMS चाहते हैं तो यहाँ पे यस में टिक कर लेना है। अगर आप फ़ोन बैंकिंग सेवा चाहते हैं तो यस में टिक कर लेना है। और मोबाइल बैंकिंग चाहते हैं तो यहाँ पे यस में टिक कर लेना है। अगर आप अपना पासबुक चाहते हैं तो यहाँ पे यस में टिक कर देना है। जैसे कि मैं टिक कर लिया हूँ, जो सर्विस में लेना चाहता हूँ तो उसमें मैं टिक कर लिया हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख करके टिक कर लेना है। और इतना कुछ भरने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे 4 नंबर में है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो इसमें डिटेल फिल करना है, नहीं तो आप इसे खाली ही छोड़ देना है और इस पेज को पलट लेना है। इस पेज को पलटने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है और उसके नीचे आ जाना है, यहाँ पे यस में टिक कर लेना है।
यहाँ पे है डिटेल ऑफ नॉमिनी। आप अपने अकाउंट के अंदर किसे नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका डिटेल फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे उसका नाम लिख देना है जिसे आप नॉमिनी रखना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑफ द नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख देना है। और उसके बाद अगर उसके पास कोई ईमेल आईडी है तो इसमें लिख देना है। उसके बाद है रिलेशनशिप, यानी कि उसके साथ आपका क्या संबंध है वो संबंध यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेरा वो भाई है तो मैं यहाँ पे ब्रदर लिख दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एज लिख देना है। दोस्तों इस साइड है डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी। अगर आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ पता है तो इसमें लिख देना है। 18 वर्ष से कम आदमी का नाम रखते हैं तो इसमें उसका डिटेल फिल करना होता है, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ देना है और नीचे आ जाना है। इस बॉक्स में एक अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो इसमें सिग्नेचर कर देना है, नहीं तो आप अपना अंगूठा का निशान लगाते हैं तो यहाँ पे अपना अंगूठा का निशान लगा लेना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। अगर आप अंगूठा का निशान लगाते हैं तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिख करके यहाँ पे एक सिग्नेचर कर लेना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें टिक करना होता है। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर नॉमिनी रखना चाहते हैं तो इसमें टिक नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल फिल करा हूँ तो मैं यहाँ पे टिक नहीं करूँगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे भी अपना एक सिग्नेचर कर लेना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक सिग्नेचर करके यहाँ पे अपना प्लेस का नाम लिख लेना है और यहाँ पे डेट लिख देना है। यहाँ पे वही डेट मेंशन करना जिस डेट को आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करते हैं। और यहाँ पे उसके बाद नीचे है फॉर ऑफिस यूज। इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं फिल करना होता है, ये बैंक का कार्य है। आपको ये कार्ड मिल जाएगा इसी फॉर्म के साथ। तो इस कार्ड में सबसे पहले यहाँ पे एक अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लेना है और फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना नाम लिख करके यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर कर लेना है और यहाँ पे डेट लिख देना है। दोस्तों इतना कुछ भरने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप इसे बैंक में जमा भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।